नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी बिज़नेस से जुड़े हैं जहां पर आपको प्रिंटिंग की आवश्यकता पड़ती है या प्रिंटिंग से संबंधित कुछ काम की ज़रूरत पड़ती है, तो आज हम नोएडा के सेक्टर 10 में आए हैं, जो इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है। हमारे साथ ओमवीर जी हैं, जो बताएंगे कि किस तरह की मशीनें इनके द्वारा बनाई जाती हैं, जो आपके ज़रूरत में जो प्रिंटिंग का काम है उसको बेहद आसान बना सकती है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपके द्वारा सर कई तरह की मशीनें बनाई जा रही हैं जी सर। जिनसे प्रिंटिंग का काम काफ़ी आसान हो सकता है, जी तो सर। उसके बारे में बताइए किस तरह की मशीन है और कैसे काम करती है? सर बेसिकली देखिए, हम ना जो मशीनें बनाते हैं हम पूरा गारमेंट इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री हो गया, शूज इंडस्ट्री हो गया, इन सब कंपनियों में हमारा काम होता है। तो इसके अंदर हम जो मशीनें बनाते हैं वो टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन होती है, आपका ट्रैक सूट प्रिंटिंग हो गया, लेनियार्ड प्रिंटिंग मशीन हो गया, और आपका शूज के अपर जो होते हैं वो प्रिंटिंग हो गया, एम्बॉजिंग हो गया, और आपका स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया। जो आपकी आप स्क्रीन प्रिंटिंग आप किसी पे कर सकते हैं, जैसे स्टिकर बनाने के काम में यूज़ है, हीट ट्रांसफर स्टिकर बनाते हैं उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग लगता है, और उसके लिए क्यूरिंग मशीन बनाते हैं हम लोग। और आपका जो गत्ते होते हैं, गत्ते के ऊपर प्रिंटिंग के लिए काम आता है, और कपड़े को सुखाने के लिए जो क्यूरिंग मशीन होता है वो हम बनाते हैं। तो हम मल्टीपल टाइप की मशीन्स बनाते हैं और एज पर कस्टमर डिमांड बनाते हैं। जो कस्टमर चाहिए कि भाई मेरे को इस टाइप का मशीन चाहिए, तो हम वैसा बना के देते हैं। सर, एक मशीन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, किस तरह की मशीन है और कैसे वर्क करती है, थोड़ा उसके बारे सर में मैं बताइए। इसका पूरा डेमोस्ट्रेट करता हूँ। ये हमारा मशीन है, इसका साइज है हमारा 40 बाई 50 इंची का मशीन है, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक डबल वेड हीट प्रेस मशीन है। इसमें जो यूज होता है हमारा, इसके साथ में हमने लेनियार्ड प्रिंटिंग मशीन भी कर सकते हैं, फ्लैग प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, और आईपीएल जैसी टी शर्ट का फुल साइज का प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम आपको जो प्रिंटिंग करके दिखाएंगे, पहले हम लेनियार्ड प्रिंट करके दिखाएंगे, फिर हम आपको कपड़ा प्रिंट करके दिखाएंगे। और ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको एक एयर कंप्रेसर का जरूरत होता है। ये एयर कंप्रेसर है, इस टाइप का एयर कंप्रेसर की जरूरत होती है, और एक सब्लिमेशन प्रिंटर, जैसे ये प्रिंटर रखा हुआ है इस टाइप का एक सब्लिमेशन प्रिंटर की जरूरत होती है। तो ये तीनों मशीनों का मिला के एक कॉम्बिनेशन बनता है। अभी हम आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। जब इससे पेपर प्रिंट आउट हो चुका है, अब प्रिंटर से प्रिंट होने के बाद अब इस पर हम प्रिंट करके दिखाएंगे आपको लेनियार्ड कैसे प्रिंट होता है। ये मशीन भी हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो इस मशीन के अंदर हम डेमोस्ट्रेट करेंगे कि कैसे कैसे प्रिंटिंग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ये लेनियार्ड को सेट करेंगे। लेनियार्ड सेट होने के बाद अब इसको हम उठाएंगे ऊपर, जिसके नीचे आराम से पेपर रखा जाए, क्योंकि हमने दोनों साइड प्रिंट करना होता है, तो दोनों साइड पेपर लगाना होगा। अब इसको उठाइए ऊपर, इस तरीके से हमने ऊपर उठा दिया। अभी देखिए इसमें पूरा गैप आ गया है। इस गैप के अंदर इजीली आपका लेनियार्ड को इंसर्ट किया जा सकता है। ये इंसर्ट हो गया। तो अभी सर जो प्रिंट हो रहा है वो क्या प्रोडक्ट है? सर ये लेनियार्ड है। आई कार्ड की जो डोरी होती है जो गले में पहनते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको कम बजट में स्टार्ट किया जा सकता है, और स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटल्स में, और हर जगह आजकल इसकी डिमांड होती है लेनियार्ड की। अच्छा, जो मशीन इसको है रिबन इससे प्रिंटिंग बोलते हैं। डबल साइड एक ही बार में, मतलब डबल साइड आप हाँ प्रिंट जी, कर हाँ जी, सकते हैं? एक ही बार में दोनों साइड प्रिंट हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें दोनों साइड हम पेपर लगाएंगे और दोनों साइड एक बार में ही आपका प्रिंट हो जाएगा। हमने एक पेपर नीचे लगा दिया और एक पेपर अभी ऊपर लगाएंगे हम। इस तरीके से ही आया, ये इजीली मूव करता है। जैसे ही इधर फिक्स होगा, बटन प्रेस किया, अब ये प्रिंटिंग पे चला गया आपका। जब तक ये इधर प्रिंटिंग होगा तब तक हम नेक्स्ट बेड पे तैयार करेंगे। इधर साइड में हम दिखाएंगे अभी आपको टी शर्ट का कपड़ा प्रिंट करके। टी शर्ट का कपड़ा, इसमें क्या है, पल्ले प्रिंट कर सकते हैं, फ्लैग प्रिंट कर सकते हैं, फुल साइड में जो मर्जी आप कर सकते हैं। ये पेपर है, इसमें दो टाइप का डिजाइन डाला है हमने, एक ये अलग है, ये अलग है, तो आपको पूरा प्रिंटिंग दिखेगा इसमें। ये जो आपको कपड़े पे ये पेपर पे जो दिख रहा है, अब ये पूरा ट्रांसफर होके आपका कपड़े पे आ जाएगा। अच्छा सर, जो इससे पहले आपने प्रिंटिंग के लिए लगाया तो उसमें कितनी प्रोसेस लगती है? सर उसमें सिंपल प्रोसेस है, बस खाली आप पेपर प्रिंट आउट लेना है पेपर से, सेम चीज जैसे यहाँ हो रहा है ऐसे ही वहाँ होगा, और ये दोनों साइड भी एक जैसा भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। समय कितना लगता है सर? सर इसको लेनियार्ड प्रिंटिंग करते हैं तो हमारा 50 सेकंड के अंदर प्रिंट हो जाता है दोनों साइड, और अगर हम कपड़ा प्रिंट करते हैं तो ये 30 सेकंड के अंदर प्रिंट हो जाता है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जो लैंडयार्ड प्रिंट है और पेपर से कपड़े में भी प्रिंट निकाला जा रहा है जी सर। तो और किस किस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में थोड़ा? इसमें शूज का अपर प्रिंट कर सकते हैं आप, जूते का अपर का प्रिंटिंग आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। एक बार इसे प्रेस कर दीजिए आप, इस तरीके से आएगा, और ये इधर प्रेस कर दिया हमने। टाइम ज्यादा दिया हुआ तो टाइम देख लेना। ये आपका लेनियार्ड प्रिंट हो चुका है। आप देखिए क्वालिटी देखिए आप,
1 मिनट हो गया। अच्छा, ये पूरी तरह से प्रिंट होके निकल चुका है? हाँ, ये प्रिंट होके आ चुका है। तो अभी हमने दिखाया है कि ऊपर का साइज देखिए आप, एकदम एक्यूरेट प्रिंटिंग है, जबरदस्त क्वालिटी का प्रिंटिंग आया है। और ये नीचे वाला पेपर हमने ये निकाल दिया आपका, ये नीचे वाला पेपर है, इसको देखिए आप, ये पेपर को देखिए 100% ट्रांसफर हो चुका है। अब इसमें हमें मेन चीज क्या देखना होता है, लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि दोनों साइड सेम प्रिंट नहीं आता है, लेकिन अभी हम आपको पलट के दिखाएंगे कि दोनों साइड आपका एट सेम प्रिंट है। अब मैंने बैक किया और ये दोनों, आप दोनों देखोगे एक्यूरेट प्रिंट है दोनों में, और ना आपका कोई अलग से इंप्रेशन है ना कोई शेडो है। अब ये प्रिंट होने के बाद अब इसको हम डाउन करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आगे मूव करेगा। इसमें बहुत आसानी से काम होता है। अब देखिए ये एक्यूरेट जाएगा आपका। तो ये पूरी तरह से मतलब ऑटोमेटिक मशीन है? हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक सर। इसमें मतलब अगर मैन पावर की बात करें तो कितनी मैन पावर का भी? इसको मैक्सिमम 1 आदमी भी चला सकता है और 2 आदमी भी चला सकते हैं। अब इधर साइड में हमारा दूसरा बेड था, इस पे हमारा ये कपड़ा प्रिंट हो चुका है। ये कपड़े की क्वालिटी देखिए कैसा प्रिंट हुआ है। अभी पेपर से 100% ट्रांसफर आपका कपड़े पे आ चुका है। इससे आपका आईपीएल जैसी टी शर्टें होती हैं वो प्रिंटिंग कर सकते हैं, जूते के अपर प्रिंटिंग कर सकते हैं, फ्लैग प्रिंट कर सकते हैं, और आपका इससे हीट ट्रांसफर के डीटीएफ स्टिकर भी लगा सकते हैं, और विनाइल प्रिंटिंग भी कर सकते हैं आप लोग, और स्क्रीन प्रिंटिंग करने के बाद जो हीट देना होता है वो प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो मात्र 30 से 40 सेकंड का, 20 से 30 सेकंड के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है। तो सर बात करें तो जैसे ये आपने मशीन बताई जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जी सर। काफ़ी तरह के जो प्रोडक्ट हैं उसमें प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो जो इसमें बिजली की खपत कितनी लगती है और प्रोडक्शन की कितना टाइम में प्रोडक्शन इसका होता है, कि अलग अलग जो जैसे टी शर्ट हैं या जूते हैं या जैसे आपने ये स्कूल के बैच बताए रिबन, हाँ, तो ये मतलब कितना पर आवर कितनी इसमें क्वांटिटी निकलती सर है? देखो ये पर आवर निकाले हैं, साइज के हिसाब से बनाते हैं हम, कस्टमाइज साइज बनाते हैं। जैसे कस्टमर को चाहिए, मेरे को छोटा मशीन चाहिए, मैनुअल मशीन चाहिए, मेरा कम बजट है, तो मैं कम बजट के हिसाब से आपको बना के देता हूँ, उसमें मैनुअल मशीन बनाते हैं। हम मैनुअल मशीन का भी डेमोस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, मेरे पास मैनुअल मशीन भी खड़ा हुआ है। उसके बाद हम अगर जाएंगे कि इसके साइज अलग होते हैं, जैसे डबल बेड जैसे मशीन बनाया, इसका सिंगल बेड भी हम बना सकते हैं। लेकिन डबल बेड लेने से बेनिफिट ये होता है कि अगर एक मशीन में अगर आप जैसे हीटिंग एरिया की बात करें, हम छोटी मशीन की बात करें कि सपोज हमने 13 बाई 40 इंची का एक मशीन दिया आपको, तो 13 इंची बाई 40 इंची का मैनुअल मशीन लेंगे या ऑटोमेटिक सिंगल बेड लेंगे या ऑटोमेटिक डबल बेड लेंगे, दोनों मशीनों तीनों मशीनों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो सेम रहता है, लेकिन प्रोडक्शन चेंज होता है। मैनुअल मशीन का कम प्रोडक्शन होगा, फिर उससे डबल आपका ऑटोमेटिक सिंगल बेड का होगा, फिर उससे डबल होगा आपका ऑटोमेटिक डबल बेड में, जबकि बिजली का कंजप्शन बराबर होता है और कॉस्टिंग में भी ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो इस तरीके से आप जो साइज बोलेंगे साइज के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये बिजनेस अगर लैनियार्ड प्रिंटिंग का स्टार्ट करना है तो 55-60 हज़ार रुपये में बिजनेस चालू हो सकता है। और फिर अगर आप प्रोडक्शन लेना है तो प्रोडक्शन के लिए आपका बड़ी मशीन लेंगे तो उसमें उसी के हिसाब से आपका कॉस्टिंग हो जाता है। तो सर जो ये मशीन आपने बताई तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी और आफ्टर सेल सर्विस किस तरह से है, थोड़ा सा उसके बारे में? सर देखिए कॉस्टिंग मैंने बोला ना आपको कि जैसे अब डिपेंड करता है, जैसे ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप इसी में छोटा मशीन भी ऑटोमेटिक डबल बेड में छोटा मशीन और भी दिखा देता हूँ, 13 बाई 40 इंची का मशीन भी है मेरे पास में, तो वो कॉस्टिंग वाइज तो हम कस्टमर के हिसाब से देते हैं जैसा कस्टमर मांगेगा। और अगर बात करें आप प्रोडक्शन वाइज, तो प्रोडक्शन आप सोचो कि एक दिन में आप इसमें 20 से 25 हज़ार लैनियार्ड आराम से प्रिंट कर सकते हैं पर डे बेसिस पे, और एक ही मशीन से आप मल्टीपल काम भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका टी शर्ट भी प्रिंट कर लोगे इसी से आपका लैनियार्ड भी हो जाएगा, इसी से कुशन कवर भी हो जाएगा, इससे प्लो कवर भी हो जाएगा, इससे आपका साड़ी पे स्टोन भी लगा सकते हैं, और आपका फ्लैग प्रिंट कर सकते हैं, पर्दे प्रिंट कर सकते हैं, मतलब जो मर्जी भी आप प्रिंटिंग जो हो सकता है फिजिबल, वो सारे काम इस मशीन पे किया जा सकता है। तो ये मशीन है क्या मैनुअल मशीन है, इस पे जैसे फुल साइज का सब्लिमेशन प्रिंटिंग करना है तो ये बड़ा मशीन है, इसका साइज है आपका 30 बाई 45 इंची का। तो इस पे आप झंडे भी प्रिंट कर सकते हैं और टी शर्ट भी कर सकते हैं कम बजट में, मतलब जिसको हमें कम बजट करना है तो इस तरीके से प्रिंटिंग भी किया जा सकता है। तो ये मैनुअल मशीन है और ये बहुत ईजिली प्रेस होती है इस तरीके से। अच्छा, उसके अलावा भी सर जिस तरह से ऑटोमेटिक मशीन आपने पूरी फुली ऑटोमेटिक मशीन दिखाई, कुछ मैनुअल मशीन दिखाई, और भी मशीनें देख रहा हूं। हाँ, ये मशीनें अलग अलग टाइप की होती है, जैसे जिसका बिजनेस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, जैसे छोटे लेवल पे काम करना चाहता है तो उसके लिए देखो ये मशीन देख सकते हैं आप। ये मशीन मेरा रेडी स्टॉक में, ये भी ऑटोमेटिक डबल बेड मशीन है, एक बेड ये हो गया, एक बेड ये हो गया, और ये मशीन जो है अपना साइज है 20 बाई 24 इंची का। ऐसे ही मैं 16 बाई 20, 20 बाई 24, 15 बाई 15, 12 बाई 12 जो कस्टमाइज साइज मांगता है उस हिसाब से हम मैन्युफैक्चर करके देते हैं। जैसे आपने लैनियार्ड के बारे में बात किया तो ये ऑटोमेटिक सिंगल बेड लैनियार्ड प्रिंटिंग मशीन है, और ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है।
अब देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिंगल बेड मशीन है, ये भी लेनियर प्रिंटिंग का है, तो कम बजट में इसको भी चालू किया जा सकता है। लेकिन इसका प्रोडक्शन भी पर डे का निकालेंगे तो कम से कम 3-4 हज़ार लेनियर इसमें भी प्रिंट किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें छोटा ही कंप्रेसर लगता है, ये साइलेंट एयर कंप्रेसर है, तो ये साइलेंट आवाज भी नहीं करता है, इसको घर में भी आप यूज कर सकते हैं मशीन को, ये साइलेंट एयर कंप्रेसर। इसके बाद अगर बड़ा मशीन लेते हैं तो बड़े मशीन के लिए साइलेंट एयर कंप्रेसर भी होते हैं, मेरे पास बड़ा साइलेंट मशीन भी है। ये साइलेंट एयर कंप्रेसर है बड़ा साइज का, जब बड़ी मशीन लगती है तो उसमें बड़ा कंप्रेसर भी लगा सकते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक डबल बेड कैप प्रिंटिंग मशीन भी है मेरे पास में, ये जो रखा हुआ है कैप प्रिंटिंग है, ऑटोमेटिक डबल बेड। तो सर बात करें तो जिस तरह से इधर आपने दिखाओ। बताया कि जो प्रिंटिंग जी से रिलेटेड हर तरह की मशीन आप बनाते हैं, मैनुअल मशीन हो, सेमी ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक हो, जिससे तमाम तरह के अगर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहे, अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसको कर सकता है। तो ये जो मशीनें हैं इनकी अगर बजट की बात करें तो शुरुआत कितने से है? और सर देखो, अगर टी शर्ट प्रिंटिंग का स्टार्ट करना चाहते हैं तो टी शर्ट प्रिंटिंग मेरे पास स्टार्ट हो जाती है सर 12,000 रुपये से। 12,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जैसा मशीन साइज बढ़ता जाएगा वैसे उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि मैं ये बनाता हूँ जो मशीन है ये इंडियन मेड होती है, A to Z पार्ट इसमें इंडियन होता है, और ये मैं 1 साल 1.5 साल की गारंटी में देता हूँ, मतलब वारंटी भी नहीं गारंटी में देता हूँ। XYZ एक भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा सर्विस इंजीनियर उसको चेंज करके देगा आपको, और मैं ऑल ओवर द इंडिया और इंडिया से बाहर भी सर्विस देता हूँ उसके लिए। ये मशीन देखेंगे तो फुल्ली ऑटोमेटिक है, और ये है आपका टी शर्ट प्रिंटिंग के जो पल्ले प्रिंट करते हैं हम, जो IPL की टी शर्ट वगैरह होती हैं उसको प्रिंटिंग करने के लिए यूज होता है ये मशीन। सर बात करें तो जैसे मशीन अगर कोई लेता है, अपना काम शुरू करता है, जी सर। तो दिक्कत तब आती है जब मशीन है वो, क्योंकि उसके लिए नई होती है, चलाने में कुछ दिक्कत भी आती है, कभी कभार सर्विसिंग की भी दिक्कत आती है। तो आफ्टर सेल सर्विस किस तरह से आप प्रोवाइड सर करते हैं? आफ्टर सेल सर्विस में क्या होता है, हमारा 99% हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे 24/7 अवेलेबल होते हैं, कि अगर हम मशीन भेजेंगे तो उसको कस्टमर को चाहिए कि भी मेरे को समझ आना चाहिए, तो कस्टमर बोलता है कि भाई हमारे पास सर्विस इंजीनियर भेजो पहले इंस्टॉलेशन के लिए भी, तो हम वो भी भेजते हैं। और अगर कस्टमर कहता है कि भाई हमें तो अपने आप समझ लेंगे, तो हम वीडियो कॉल के थ्रू पूरा समझाते हैं उसको। जैसे कि अभी ये भाई साहब कुछ लोग आते हैं हमारे पास, ये नेपाल से आए हुए भाई साहब, इनसे हमारे बात कर सकते हो कि हमें लाइफ कमिटमेंट जो हम कमिटमेंट करते हैं वो टाइम पे कैसे देते हैं। इन्होंने हमसे बड़ा मशीन मांगा, जो अभी आपको सबसे पहले डेमो कराया था वो हमारा 40-50 का मशीन है, और वो इन भाई साहब के लिए हमने दिया है, और ये नेपाल से आए हुए हैं। आप इनसे बात करिए, 1 हफ्ते पहले ये मेरे से मिले थे, और 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने बोला भाई मेरे को 1 हफ्ते में चाहिए, मैं यहीं स्टे करूंगा, मेरे को आप बना के दीजिए। तो मैंने ऑन टाइम इनको जो टाइम दिया उससे पहले इनको बना के दिया है, आप बात कर सकते हैं इनसे। तो जी सर से ले बात करेंगे कि सर आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह से आपको पता चला और कैसे आप यहाँ पर आए, क्या बात हुई इनसे सर? सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम अशोक सिंह है, मैं नेपाल से हूँ। सबसे पहले तो मैं ओमवीर जी का वीडियो यूट्यूब में देखा था, और मशीन कैसा बना रहा है, क्या कर रहा है, वो हर चीज़ का डेमो दिया था। और तब मैं नेपाल से उस थ्रू आया, मैं संपर्क करके इसका नंबर पता करके आए यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के लगभग 8 दिन पहले मैं इनसे मिला, और इन्होंने टाइम दिया कि 8 दिन बाद में मैं मशीन रेडी करके आपको दे दूंगा। वो टाइम में जो इन्होंने अपना वादा पूरा किया है। तो सर क्या रिक्वायरमेंट थी, किस चीज़ का आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, क्या थे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारा वहाँ नेपाल में लेनिहार प्रिंट भी होगा इस मशीन में, और झंडे भी प्रिंट होगा, और टी शर्ट प्रिंट होगा, ये सब प्रिंट होगा। शेषा जो पट्टी, बर्थडे वाला पट्टी आता है वो भी प्रिंट होगा उसमें। तो ये थे हमारे साथ ओमवीर जी, जिन्होंने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा तमाम तरह की ऐसी मशीनें बनाई जाती हैं जिनके ज़रिए आप प्रिंटिंग से संबंधित कोई अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इनके यहाँ तमाम तरह की मैनुअल मशीनें, सेमी ऑटोमेटिक मशीनें और फुली ऑटोमेटिक मशीनें बनाई जाती हैं, जिनके ज़रिए आप तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं उसमें प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं और अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।